Good morning students. RPS Public School online classes Standard 8 English Literature. Students, today we shall discuss about the new chapter, that is Ashoka, the Messenger of Peace. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। पिछले प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसको बोले थे आप क्वेश्चन आंसर बना लें। मैं कोशिश करूंगा कि अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। अभी मैं चैप्टर्स को लेट मी फिनिश, जो चैप्टर्स है उसको हम कवर करते हैं और फिर हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन आंसर करिए, आप उसको सेल्फ पहले करेंगे फिर उसको डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अशोका द मैसेंजर ऑफ पीस। अशोका नाम आप जानते होंगे, बहुत ही रिनाउंड नाम है। इन्होंने पूरे दुनिया में इन्होंने शांति का संदेश दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं अशोका ये काम शुरू करने के पहले उन्होंने क्या क्या किया था, उनके क्या कौन से वर्क्स थे, उनके क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए थे एज ए किंग, राजा के रूप में, उसके बारे में हम इसमें कहानी में जानेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, अशोका का जो हृदय था, उनकी एक लड़ाई जो हुई थी कलिंगा वार, नाम आपने सुने होंगे कलिंग वार, वो नाम है, मैं डिस्कस करूंगा अभी। कलिंग अभी जो है उसका नया नाम है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट आप जानते होंगे, बंगाल के बगल में है। तो उड़ीसा स्टेट जो है वो पहले कलिंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं कहानी के अशोका, जो कि पूरी कहानी में एक यही मेन रोल है जो इन्हीं की इर्द गिर्द सारी बातें चल रही है। तो आप उसको देखेंगे। अशोका इज द रियल एग्जाम्पल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक रियल एग्जाम्पल है। इनके जैसा एग्जाम्पल ढूंढना बहुत मुश्किल है। इनके जैसा एग्जाम्पल ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है वो आप जब जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इन्होंने वाकई में ये काम किया। इसीलिए अशोका की शुरुआत होती है इसी बात से, ये एकदम रियल एग्जाम्पल है ऑफ ए किंग। राजा का एक बहुत ही रियल एग्जाम्पल है, ठीक है। Who turned away from war, जो turned away मतलब क्या होता है, लड़ाई से एकदम हट जाना। जो सोचिए राजा अपना युद्ध जीत कर दूसरे राजाओं को, प्रदेश को अपने अधिकार में मिला लेता था, दूसरे राज्यों को हड़प के अपने राज्य में मिला लेता था, उस राजा की नीति जो विस्तारवादी नीति थी, उसका एक टर्न अवे फ्रॉम वार, उसका हृदय बदल गया इस लड़ाई से, ठीक है। आफ्टर ए ग्रेट मिलिट्री विक्ट्री, ये कब उसके हृदय में परिवर्तन आया, अशोका के हृदय में, मन में परिवर्तन आया, आफ्टर ए ग्रेट मिलिट्री विक्ट्री, जब वो उसका जो मिलिट्री, उसकी सेना सारी जब जीत जाती है उस कलिंग युद्ध में, कलिंग वार नाम है उसका, आगे हम बताएंगे आपको। उस कलिंगा वार में जब उसकी सारी बातें हो जाती है, देखता है कि इस वार में क्या हुआ। कलिंगा वार तो वो जीत जाता है अशोका, लेकिन उसके अंदर में जो एक ऐसी परिवर्तन आती है कि उन्होंने पूरे दुनिया में एडवोकेट पीस, जब सेना का लड़ाई के साथ जब वो कलिंगा वार जीत जाता है तो वो एक शांति का संदेश देता है दुनिया को। वो क्या है उसको हम जानेंगे। सेकंड पॉइंट पे आइए, मौर्य किंग्स अशोका मेंशन्ड इन पुराणास। ये अशोक जो राजा है अशोका, इनका मेंशन यानी इनको किसमें बताया गया है, पुराण में। वेद पुराण जानते होंगे आप, हमारा ग्रंथ सब है वेद पुराण। पुराण में मौर्य किंग थे। अशोका कौन थे, मौर्य किंग, मौर्य के सम्राट थे। मौर्य किंग से बहुत सारे राजा आए थे, उसमें अशोका भी राजा थे। तो वो जो राजा थे इनका वर्णित है, यानी पुराणास में बताया गया है कि अशोका नाम के राजा थे और उन्होंने क्या क्या किया था, वो सारी बातों का उसमें समावेश है। जेम्स प्रिंसेप कौन थे, इतिहासकार थे।
क्योंकि आपकी जो इतिहास, जो भी हिस्ट्री की बात आती है उसको कोई इतिहासकार ही लिखते हैं। तो वो एक इतिहासकार थे जेम्स प्रिस्टलैंड, उन्होंने लिखा था, उनका जो लेखनी थी द इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन रॉक्स। उनका कहना था कि अशोका ने जो अपने अपने जो काम किए थे, आखिर उस समय तो कोई कागज कलम नहीं था लिखने का, कोई ऐसा डिवाइस नहीं था, तो पत्थरों पर, है ना, रॉक्स पर क्या करते थे, वो अपना उनका वर्क जो होता था उसको लिखवाते थे वो, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ सके। तो वो कौन सी लैंग्वेज थी, लेकिन वो सब पढ़ नहीं सकते थे। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में लिखा था, आप पढ़ लेते। वो एक लैंग्वेज था उसका, जो एक इतिहासकार ही पढ़ सकता है। ठीक है, तो जो जेम्स प्रिस्टलैंड ने उसको पढ़ के उसके लैंग्वेज को, द इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड, जो कि वो क्या शिलालेख लिखा हुआ था, मतलब रॉक्स पर उनकी वर्क लिखी हुई थी। किस अशोका का किस भाषा में, किस इंडियन स्क्रिप्ट में था, किस लिपि में। स्क्रिप्ट का मतलब क्या था, लिपि, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि में। अगला पॉइंट है अशोका वर्धन पियादासी देव नाम प्रिय। अब देखिए आप लोग, अशोका को किस नाम से भी जाना जाता था ये भी जानिए। अशोका वर्धन पियादासी देव नाम पिया, क्यों देव नाम प्रिय का मतलब है कि देवों का प्रिय, यानी अशोका को देवों का प्रिय, देवताओं का प्रिय माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो हृदय जो परिवर्तन हुआ, उन्होंने जो संदेश दिया दुनिया को, वो ईश्वर को बहुत ही पसंद होने लायक था। ठीक है ना, इसलिए उनका नाम ये दिया गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में, अशोका अपने जमाने में जो राज किए थे, अशोक राजा जो थे, किंग थे अशोका, उन्होंने जितने भी वर्क्स किए, ठीक है, जितने भी वर्क्स किए, तो वो क्या करते थे, जैसे ऑफिशियल ऑर्डर देना हो, राजा थे तो ऑफिशियल ऑर्डर भी होगा, नोटिफिकेशन भी निकलता था, तो ये सब आखिर किस पर निकाला जाता? कोई कागज था, कलम था? नहीं, उस पर निकाला जाता था स्टोन पे। सारा चीज कार्व्ड आउट, मतलब स्टोन पर लिखा जाता था, या मेटल पर लिखा जाता, या धातु पर। ठीक है, कब? पुराने समय में, ओल्डन टाइम्स में। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, इंस्क्रिप्शंस इन पाली एंड संस्कृत गिव ए पिक्चर ऑफ अशोकास लाइफ एंड वर्क। जो भी उन्हें अभिलेख लिखा, इंस्क्रिप्शन का मतलब जो अभिलेख जो उन्होंने लिखा, ठीक है, पत्थरों पर या मेटल पर लिखा, ठीक है, उसको किस भाषा में लिखा गया? तो भाषा था पाली एंड संस्कृत। ठीक है, तो ये पाली और संस्कृत भाषा में अशोक की जिंदगी लिखी गई थी। उसमें क्या बताता था, उस जो जिंदगी लिखी गई उसमें क्या दिखाता था? गिव ए पिक्चर दिखाता था। किसका? अशोका का जिंदगी के बारे में और उसके काम के बारे में, यानी अशोक की जिंदगी और उसके वर्क के बारे में बताया गया, लिखा गया है। किस भाषा में? पाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया। इस पर लिखा गया, शिलालेखों पर यानी पत्थरों पर लिखा गया, रॉक्स पर लिखा गया, या मेटल स्टोन पर लिखा गया, या मेटल में लिखा गया। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता था, तो ये हम लोग करते थे। अब आते हैं नेक्स्ट में, अशोका अटैक। अब अशोके की जिंदगी में हाउ his heart is converted into the other's one, it's a very miraculous changes in his life. That is very important as far as he is concerned. So how did his heart is converted into the other one? It was very important. So you will see Ashoka attacked Kalinga in 261 BC, means before the birth of Jesus Christ. We say BCE. Okay, यानी ईसा मसीह के जन्म के 261 years ago, ये जो है उस समय की बात है, यानी आज से तकरीबन कितना हो गया? 2200 वर्ष, 2300 वर्ष पहले, अप्रॉक्स बता रहे हैं 23, यानी 2300 years ago की पहले की बात है।
अशोका ने अटैक किया था कलिंगा, ठीक है। कलिंगा क्या हो गया? कलिंगा जो आज का नाम वो उड़ीसा है उस स्टेट का, ठीक है, तो उसको कलिंगा कहा जाता है। राइट नाउ, तो अशोका ने अटैक किया था कलिंगा पर इन 261 BCE है, बिफोर जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब इस पर अटैक किया इसने कलिंगा पर, ये बहुत बड़ी घटना थी अशोक के जीवन की। अशोक के जीवन की बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि अशोका ने तो अपना साम्राज्य फैलाया ही भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में, लेकिन जब कलिंगा की बारी आई, यानी उड़ीसा की बारी आई, उस पर अटैक करने का, अटैक तो उसने कर दिया, उसके पास आर्मी भी थे, बहुत सारे चीजें थे, लेकिन हुआ क्या, उसमें लोगों ने बहुत अपोज किया, वहां की आर्मी ने अपोज किया, वहां की सेना ने नहीं आराम से जाने दिया, और इस अपोजिशन में बहुत सारे सैनिक मारे गए, हजारों सैनिक मारे, यानी खून की नदियां बही, ऐसा समझ, इतनी इस लड़ाई में जितनी खून की नदियां बही थी, अशोक ने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। तो देखा चारों तरफ लाशें बिखरी हुई है, किसी का मांस उजड़ गया, किसी का भाई चला गया, किसी का जो है गार्जियन चला गया, उसको इतने कत्लेआम देखकर, खून को देखकर उसका दिमाग चकरा गया, बाप रे इतना बड़ा, इतना आई हैव डन ए सच बिग मैसेकर, इतना बड़ा हमने कत्लेआम करा दिया एक मामूली सी कलिंग देश को जीतने के लिए। लानत है ऐसी जिंदगी का, ठीक है, लानत है ऐसी जीत का, ठीक है। इस चीज को उन्होंने बहुत ही ज्यादा एकदम झकझोर दिया था, और इतने वो झकझोर दिया उनको, अशोका को झकझोर दिया कि उसने अपनी फीलिंग्स जो है, राजा जो अपनी फीलिंग्स थी उसने स्टोन में लिखवाया, पत्थर पर लिखवाया कि मैंने क्या क्या महसूस किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह, शांति का संदेश भी दिया, सारी चीजों को उसने पत्थरों पर शिलालेख में लिखवाया। ये उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसका दिमाग जो चला गया, लड़ाई से एकदम हट गया सा, और वो लड़ाई से हट गया, सारा चीज वो छोड़ छाड़ दिया, मतलब वो उस पर अब दिमाग हटा दिया, और एक शांति का दूत बन गया वो अशोका। तो उसने क्या क्या दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, वो बौद्धिस्ट बन गया अशोका। मौर्य राजा था, मौर्य किंग था, लेकिन वो बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया, इसीलिए इतने सारे कत्लेआम को देखकर उसका मन, हृदय परिवर्तन हो गया, और वो सब चीज को छोड़ दिया, उसने शांति का संदेश के लिए वो बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध के शरण में उसके धर्म को अपना लिया। A strong inclination towards धम्म, that is धम्म, धम्म किसको कहते हैं? अशोका का जिंदगी के साथ एक धम्म वर्ड जुड़ा हुआ है, इस बात को आप समझेंगे। धम्म का मतलब होता है धर्म, ठीक है। तो धर्म जो है वो, धर्म जो है वो प्रकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। किस लैंग्वेज में लिखा गया था? प्रकृत लैंग्वेज में। धर्म, धर्म का मतलब होता है धर्म, यानी धर्म के रास्ते पर हम कैसे जाएं, कैसे दूसरे को हम भलाई करें, कैसे हम एक दूसरे के बीच में भाईचारा उत्पन्न करें, हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, किसी का जानवर में हत्या न करें, ये सारी अहिंसा का हम लोग मार्ग अपनाएं, ये सारा चीज धर्म में, प्रकृत लैंग्वेज में, हाँ, जो है वो लिखा गया है। अब अशोका जब कलिंगा का युद्ध में कत्लेआम हुआ, बहुत सारे मारे गए, तो अशोक के जिंदगी में दो एम ही बच गया था, दो ही लक्ष्य बच गया था। पहला लक्ष्य देखिए क्या था, फर्स्ट, यहाँ पर दीजिएगा इसका, पहला लक्ष्य था गिव अप वॉर, यानी अब लड़ाई को छोड़ ही देना, युद्ध तो जिंदगी में कभी करना ही नहीं, ठीक है। वायलेंस एंड लिव इन ए स्पिरिट ऑफ पीस, एंड वायलेंस को भी एकदम छोड़ देना है, कोई हिंसा जीवन में नहीं करना है, ना कोई लड़ाई लड़नी है जिंदगी में, एंड लिव इन ए स्पिरिट ऑफ पीस, और शांति के जिंदगी में हम लोग को गुजार देना है। दूसरा उसका एम क्या था अशोका का, टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ धम्म, यानी धम्म यानी धर्म, धर्म को लोगों के अंदर में भी फैलाया जाए। ऐसा नहीं हम जान गए और चुपचाप बैठ गए, तो धर्म क्या हुआ, धर्म को तो बढ़ाना होगा। अशोका ने सोचा कि इस धर्म को हम कैसे बढ़ाएंगे,
तो धर्म को बढ़ाने का एक ही रास्ता था कि उसने अपने जितने भी दूत थे पूरे दुनिया में, एशिया में, यूरोप में, मेनली ये सब एशिया, यूरोप, ये सब कंट्री में, एशियन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज जितने भी थे, उसने अपने दूत मैसेंजर को भेजा और शांति का संदेश देने के लिए। देखो उनको भी इस तरह से करना चाहिए, शांति को बनाना चाहिए, लोगों में भाईचारा करना चाहिए। और अशोका इस बात को भी एकदम विरोध में थे। अशोका का विरोध था इस बात का भी, जानवरों की जो लड़ाई लड़ाई जाती है वो भी ना किया जाए, क्योंकि उसमें भी हिंसा होता है, लड़ाई में एक जीता है और एक मरता है। तो ये सब चीज उन्होंने, यहाँ तक कि पक्षियों तक की हत्या को उन्होंने वो नकार दिया। तो इस तरह से अशोका की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं, उन्होंने अपने किताब में, अपनी बुक में लिखा है कि किस तरह से अशोका ने दुनिया में एक शांति का संदेशा दिया। और उस संदेश से दुनिया में अब आज के डेट में उनके शांति के संदेश को हम माने न माने ये हम पर उठता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन मी, इट इज अप टू मी वेदर वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दोज preaches and peace words or not. It is up to you. So you have to decide. तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि मैं शांति में रहूं या अशांति में। ठीक है, ठीक है, ये चैप्टर खत्म हुआ आपका। इससे कंसर्निंग आप क्वेश्चन आंसर बना लेंगे, फिर बाद में डिस्कस हम लोग करेंगे जैसा होगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए क्लास नए के साथ। ओके, थैंक्स, थैंक्स।